नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मास्क पहनना सबसे जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश में कोरोना का जानलेवा कहर लगातार जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का 3 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो आज भी मामले 3 लाख के पार गए हैं और 2,624 लोगों की मौत हुई है। समझिए कि एक दिन में लोगों की मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो मामले 3 लाख के पार आज लगातार तीसरा दिन है। 3,46,000 के लगभग ये मामले आए हैं, तो चिंता लगातार बनी हुई है और सबसे ज्यादा मौत भी हुई है। रिकॉर्ड मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। कोरोना की दूसरी लहर से देश की राजधानी दिल्ली बेहाल है। परेशानी की बात यह है कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या ना तो कम हो रही है और ना ही मरने वालों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड 348 लोगों की जान चली गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 24,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आलम यह है कि शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13,500 के पार पहुंच चुका है और पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 32% से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कहर बरपाने लगी है। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 36% से ज्यादा हो गई है। एक तरफ कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की मारामारी मची है, तो दूसरी ओर नए मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या हालात को बेकाबू कर रही है। लेकिन इसी बीच एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनसीडीसी के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के कहर का कारण है यूके वेरिएंट। जिस तरह कोरोना के यूके वेरिएंट ने पंजाब में हाहाकार मचाया, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी लोगों को तेजी से बीमार कर रहा है। गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली में कोरोना का आफतकाल। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हाफते दिल्ली को सांसों की दरकार। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो, उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में किलर कोरोना का सच। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी आबादी कोरोना की चपेट में है। लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। गंभीर मरीज एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पूरा जोर लगा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली वालों का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे अस्पतालों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। मेरी मदर को कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का। अब इसको देखो, उसको देखो,
बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल्ली में कोरोना की लहर ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में ही इस घातक वायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाले हैं। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में कोरोना के यूके वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे स्थिति भयावह हो गई है। एनसीडीसी के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच गया। मतलब ये हुआ कि मार्च के महीने में ही कोरोना के यूके वेरिएंट के मामले लगभग 2 गुने हो गए। यूके वाला वेरिएंट फॉर्चुनेटली बच्चों में ज्यादा होता है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी उतनी नहीं है जितने की ब्राजील या साउथ अफ्रीकन या महाराष्ट्रियन वाले की है। लेकिन फिर भी हम बहुत केसेस हाइपॉक्सिया के देख रहे हैं दिल्ली के अंदर में। तो मेरा पर्सनल मानना है कि दिल्ली में इस वक्त में कम से कम 2 या 3 वेरिएंट्स दिख रहे होंगे। 50% यूके वाले हैं जो माइल्ड है, लेकिन एक दूसरा वेरिएंट दिल्ली में है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल वाला हो, जो इस वक्त के अंदर में हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी कर रहा है और ज्यादा निमोनिया कर रहा है। इस समय दिल्ली में कोरोना का यूके वेरिएंट और डबल म्यूटेंट वेरिएंट मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में आए लोग सांसों के लिए तरस रहे हैं। दरअसल कोरोना का यूके वेरिएंट बेहद घातक है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा किया गया है कि यूके वेरिएंट पहले के वाइल्ड स्ट्रेन से 43 से 90% ज्यादा तेजी से फैलता है, जबकि यूके वेरिएंट से मौत का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। भारत में 3 वेरिएंट ज्यादा आ रहे हैं। एक यूके का है, एक महाराष्ट्र का 617 है और एक वेस्ट बंगाल का 618 है। और जो वेरिएंट पंजाब का आ रहा है वो दिल्ली में अब करीबन 50% यूके वेरिएंट हो गया है। वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि यूके की ज्यादा माइग्रेंट पंजाब में आती है और इसलिए यूके वाला का फोकस पंजाब में होना लाजमी था। और पंजाब से दिल्ली सटा हुआ है तो दिल्ली में भी वही ज्यादा आएगा। तो इस वक्त में 3 नए फोकस इंडिया में चल रहा है। एक दिल्ली में यूके वाला, महाराष्ट्र में 617 एंड वेस्ट बंगाल में 618। पिछले महीने पंजाब में यूके वेरिएंट के 85% मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के इस नए और घातक रूप ने दिल्ली में भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसे आप इन आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं। 9 मार्च को दिल्ली में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए थे। 10 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 7,897 हो गया, जबकि 22 अप्रैल को कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की माने तो दिल्ली में जिस तरह कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके पीछे यूके वेरिएंट हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की। जरूर कुछ म्यूटेंट्स हैं जो ट्रांसमिशन एफिशिएंट है, लेकिन वो ट्रांसमिशन एफिशिएंट होते हुए भी हमें संक्रमित नहीं कर पाएंगे हम फेस मास्क लगा लेंगे तो ये एसोसिएशन पाया गया, बाहर का देशों में पाया गया, इंडिया में भी पाया गया। लेकिन इसका हमें ये समझना नहीं चाहिए ये तो एक न्यू म्यूटेंट है, ये तो हमें संक्रमित कर देंगे, हमारा हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारा हाथ पे ही है। ये न्यू म्यूटेंट्स हो या पुराना म्यूटेंट्स हो, उसका फैलने का तरीका एक ही है। तो हमें जो करना चाहिए, जो टाइम टेस्टेड प्रूवन प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है, वो हमें अपनाना चाहिए। भारत सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के पालन पर जोर देते हुए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही है। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीका लगाने का महाअभियान शुरू हो रहा है। तो दावा किया जा रहा है कि यूके के नए वेरिएंट के खिलाफ भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 2 कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार है। इसीलिए वैक्सीन की प्रक्रिया में तेजी आने से भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है।
कोरोना की बढ़ती मार से बचने और ऑक्सीजन की मारामारी से दूर रहने के लिए लोगों को एक ही इलाज समझ में आ रहा है और वो है किसी भी तरह वैक्सीन लगवा ली जाए। रेमडेसिविर के संकट के बाद खुद को कोरोना से बचाने की इस जद्दोजहद के बीच लोगों की भारी भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर नजर आने लगी है। जयपुर के निर्माण नगर के वैक्सीन सेंटर की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लंबी कतारें हैं। भारी भीड़ के बाद अस्पतालों के अंदर कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए टेंट लगाकर कतारें बनानी पड़ी। हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने जयपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। कोरोना बेकाबू होने के बाद में वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वैक्सीन सेंटर के बाहर जयपुर के अंदर लगातार कतारें लगती जा रही है। जयपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर और कतार देखिए कि किस तरीके से सेंटर के बाहर तक लंबी कतार लगी हुई है। लोग वैक्सीन कराने के लिए सुबह से यहाँ से कतार में खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब देखिए कि कितनी बजे से आए हो आप? हाँ जी सर, हम अभी आधा घंटा हुआ है यहाँ पे हुए, वो वैक्सीन लगवा रहे हैं हम तो क्या है बैंक से हैं तो फ्रंट लाइन सेल्स, इसलिए तो ठीक है सर, काफ़ी अच्छा है। अब देखिए कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। देखिए आपने मास्क पूरा नहीं लगा रखा, मास्क पूरा लगाइए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाना आए कोरोना लेकर चले जाएं। जागरूकता ज़रूरी है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो इंतज़ाम देखिए कि किस तरीके से यहीं पर बाहर गेट के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ही नहीं हो इसकी भी कोशिश हो। एक एक करके आप आइए, आप इतने पास में खड़े मत होइए। आप देखिएगा यहाँ पर बाहर अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए केवल यहीं पर डेस्क लगा दी जिससे रजिस्ट्रेशन के बाद में अंदर हो। और बाकी की तस्वीरें देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे इसके लिए टेंट लगाकर कतारें खड़ी कर दी गई जिससे कि यहाँ पर लोग संक्रमित नहीं हो। कोरोना कहर के बीच गुजरात के राजकोट से मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में बेड न मिलने पर मरीजों को कार में ही इलाज हो रहा है। आलम यह है कि एम्बुलेंस की कमी तो अपनी जगह, अस्पताल में बेड न मिलने पर लोगों को कार में ही इलाज करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरीज को बोतल चढ़ाने के लिए कार के ऊपर कुर्सी को रखकर उसका सहारा लिया गया। राजकोट के चौधरी हाई स्कूल का यह वीडियो है जिसे कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ एम्बुलेंस न मिलने से कार में ही मरीज को अस्पताल लाया गया और जब वहां अस्पताल में बेड नहीं मिला तो कार में ही उसका इलाज करवाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऑक्सीजन बनाने वाले एक प्लांट के बाहर गाड़ियों का तांता लगा दिखा। हर एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे हुए थे, लेकिन वहां की बाजारों में हो रही कालाबाजारी ने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। इस प्लांट में कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान को बचाया जा सके, लेकिन कालाबाजारी करने वाले ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं जिसे ले पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऑक्सीजन अगर मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, इसके वजह से ब्लैक से वो बोले हैं कि 10,000 रुपये लाइए तो हम आपको ऑक्सीजन ब्लैक से दे सकते हैं। ब्लैक से जी। ऐसा और लोगों के साथ है कि आप ही के साथ है? अभी और लोगों के साथ बता नहीं पाएंगे लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। कितने दिनों से परेशान हैं? हम तो आज सुबह से ही परेशान है। प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऑथराइज हॉस्पिटल हैं या सरकारी हैं, वहाँ से जो रिक्वेजेशन आ रहा है तो मान लीजिए 100 आया तो 100 एक ही बार नहीं जाया जा रहा कि ताकि और जगह बिल्कुल खाली हो जाए, तो उसको देखते हुए 50-30 करके वहाँ भेजा जाए ताकि किसी जगह ऐसा ना हो कि मरीज़ उसके बिना डेथ कर जाए और कहीं ज़्यादा स्टॉक हो जाए। तो उसी को देखते हुए और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है और इसको बखूबी हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। दवाइयों के साथ साथ संजीवनी का काम करने वाले ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन को लेकर मची मारामारी से देश का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जो अछूता रहा हो। यूपी के कानपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां अपनों की जान बचाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ रहा है और इसके लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। यहाँ लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जान पर बनी हुई है।
ऐसे में कुछ लोग मुसीबत में भी मौका तलाश कर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पैसे कमाने के लालच में कालाबाजारी करने वाले लूट मचाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से आई है, जहां कुछ लोगों ने अपने खर्च पर ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है। ये लोग बीमारी से जूझ रहे लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं। इनका दावा है कि सेवा से अब तक 250 लोगों की जान बचाई गई है। इंदिरापुरम से हमारी खालसा द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। तो ऑक्सीजन पहुंचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है और ऑक्सीजन की कमी से दूर होगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। इसका रेल मंत्री ने भी स्वागत किया और कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में ये एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है। जो अस्पतालों में किल्लत है वो दूर की जाएगी। माना जा रहा है कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस से अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति समय से हो पाएगी और जो कोरोना मरीज है इस वक्त जो अस्पतालों में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके लिए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी साबित होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। तो यूपी में जो ऑक्सीजन की कमी है वो दूर होगी, ये कहा है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये रेलवे की भी पहल है, जो कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है ये लखनऊ